सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वफाकी हुकूमत ने मामले की तहकीकात और कार्रवाई के लिए 6 रुकनी JIT तश्कील दे दी। FIA के एडिशनल DG साइबर क्राइम, IB और ISI के नुमाइंदे शामिल होंगे। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में DIG इस्लामाबाद पुलिस और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। नोटिफिकेशन जारी। JIT सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ मवाद इकट्ठा करेगी। मनफी मुहिम चलाने वालों की शनाख्त करके उन्हें कानून के कटहरे में लाएगी। JIT 14 रोज में वजारत दाखिला को रिपोर्ट पेश करेगी। वकला तंजीमों की जजेस पर तनकीद की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसलों की हिमायत। आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। PTI ने कानूनी तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। जस्टिस बंदयाल के दौर में PTI की दरख्वास्त रात को लगती थी। PTI के हक में फैसले आने पर वो खुश थे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि इदारों और जजेस पर तनकीद करने की रविश को रुकना होगा। किसी ने फैसले के ऊपर कोई कानूनी तनकीद नहीं की है, सिर्फ जजेस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जजेस पर तनकीद का ट्रेंड रुकना चाहिए। इंतखाबी निशान अलॉट होने के बाद तब्दीली की दरखास्तों पर ECP की मुशावरत। इंतखाबी निशानात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इलेक्शन में ताख़ीर का खदशा पैदा होगा। इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे चुका। प्रिंटिंग का काम भी शुरू हो गया है। निशान तब्दील होने पर बैलेट पेपर दोबारा प्रिंट कराना पड़ेंगे, जिसके लिए पहले ही वक्त महदूद है। 2018 के इलेक्शन में 22 करोड़ बैलेट पेपर छपवाए गए। इस बार 26 करोड़ बैलेट पेपर छपाए जा रहे हैं। निशानात तब्दीली का सिलसिला ना रुका तो ऐसे हलकों में इलेक्शन इल्तवा के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। तर्जुमान ECP का एलामिया। आम इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियां। पंजाब और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तब्दील। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सैयद गुल को DG इलेक्शन सेल तैनात कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान एजाज अनवर चौहान की जिम्मेदारी भी तब्दील। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब मुकर्रर हो गए। फरीद आफरीदी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान तैनात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का इस्तीफा मंजूर कर लिया। डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुकर्रर। तैनाती 1 साल के लिए की गई है। एपलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर करने के लिए चंद घंटों की मोहलत बाकी रह गई। ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें आज सुबह 10 बजे तक दायर हो सकेंगी। मुकर्ररा वक्त के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ कोई भी दरखास्त वसूल नहीं की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का एलामिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए अहम इजलास आज तलब कर लिया। चारों सूबाई सेक्रेटरीज, IGs, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और सिक्योरिटी इदारों के हुकाम शरीक होंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद रावलपिंडी की अदालत से गिरफ्तार। 9 मई के वाक़यात पर रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद पर जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज है। GHQ हमला केस समेत 13 मुकदमात में साबिक वज़ीर दाखिला की जमानतें मंजूर की गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेख राशिद शफीक और दीगर मुल्ज़िमान की जमानतें भी मंजूर कर लीं। दौरान इद्दत निकाह का केस बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस की अडयाला जेल में समाअत की। बुशरा बीबी की जेल में आमद समाअत में वक्फे के दौरान वापस चली गई। बुशरा बीबी कहाँ हैं? जज का इस्तफसार। उनकी तबीयत नासाज हो गई, वो वापस चली गई। वकील का जवाब। अदालत का बगैर इजाज़त वापस जाने पर बरहमी का इजहार। वो खुद चल कर गई या कोई लेकर गया? अदालत का इस्तफसार।
बुशरा बीबी खुद चलकर आईं और खुद वापस गईं। जेल हुकाम अडाला जेल के हुकाम से आमद और रवानगी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। एक मुल्जिम की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आए दिन नहीं हो सकती। हमें मालूम है प्रोसिक्यूशन को जल्दी है, लेकिन 8 फरवरी अभी दूर है। वकील उस्मान गुल के दलाइल। पाकिस्तान के दिफा को मजबूत और यकीनी बनाएंगे। खुद इन्हिसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इक़दाम करते रहेंगे। मकामी सनतों के फ़रोग और ख़ुद इन्हिसारी से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यन होता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह के दौरे के मौके पर खिताब। सिपाह सालार को POF की पैदावारी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। POF से होने वाली दिफाई मसनूआत की बरामदात से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ हथियारों के टेस्ट ट्रायल्स का मुशाहिदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने बुनियादी दिफाई सनत के तौर पर POF के किरदार को सराहा। ISPR चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अवामी मुआशरी मुआहदा पेश कर दिया। यूथ कार्ड के जरिए नौजवानों को फ़ायदा देंगे। पढ़े लिखे नौजवानों को 1 साल तक वजीफा दिया जाएगा। बिरून मुल्क रोजगार के लिए मुख्तलिफ ज़बानें सिखाई जाएंगी। घर बनाने के लिए हुकूमत सफ़ेद पोस्ट लोगों की मदद करेगी। सैलाब मुतासरा लोगों को मालिकाना हकूक़ और मकानात फराहम किए जाएंगे। स्कूल जाने वाले हर बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाएगी। भूख मिटाओ प्रोग्राम के जरिए यूनियन काउंसिल की सतह पर गरीब लोगों को कम कीमत पर खाने की चीज़ें फराहम करेंगे। स्कूलों में भी बच्चों को एक वक्त का खाना मुफ्त दिया जाएगा। किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा वसी किया जाएगा। कच्चे के इलाके की खातीन को मालिकाना हकूक़ देंगे। कच्ची आबादियों को रेगुलर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का खिताब। ख्वाहिश है इंतखाबात में हमारे मुकाबले में बल्ला होता, लेकिन दुनिया ने देखा कि अदालत ने जो सबूत मांगे वो पेश नहीं किए जा सके। बानी PTI ने कौम के साथ बददियानती ना की होती तो आज जेल में ना होते। 9 मई के वाक़यात की वजह से वो इंतखाबी मुहिम नहीं कर पा रहे। इंतखाबात में जो भी जीते दुआ है उसे सादा अक्सरियत ज़रूर मिले ताकि वो फैसले कर सकें। सादा अक्सरियत पाकिस्तान की ज़रूरत है। सर्वे बता रहे हैं पंजाब में नून लीग सबसे आगे है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। मरियम नवाज ने लाहौर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। 5 बरस पहले घुसपैठियों ने लाहौर पर कब्जा किया। अवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक कर देंगे। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। 5 साल बाद लाहौर में शेर, तरक्की और खिदमत वापस आएगी। जितनी मोहरें शेर पर लगेंगी उतनी जल्दी तरक्की होगी, मसाइल कम होंगे। मरियम नवाज का PP 159 में कारकुनों से खिताब। निश्तर कॉलोनी और गजुमता पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। पीपल्स पार्टी की कराची में इंतखाबी मुहिम। आसिफा भुट्टो जरदारी की कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाली। जियालों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। आसिफा भुट्टो ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आवाम बिलावल भुट्टो की आवाज़ बने। पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल हल कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले और तनख्वाह दुगनी हो तो पीपल्स पार्टी को वोट दो। मुशावरत मुकम्मल हो गई। उम्मीदवारों की फहरिस्त जल्द फाइनल कर लेंगे। 8 फरवरी को फतह PTI की होगी। कारकुन मुत्तहिद रहें, इख्तलाफात भुलाकर पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करें। PTI ने ये चंद माह बड़े मुश्किल में गुजारे हैं। शेख रशीद से इलेक्शन में कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और PTI वकील लतीफ़ खोसा एक बार फिर आमने सामने। लतीफ़ खोसा की बानी PTI के तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की सदा। आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं। चीफ जस्टिस का मुकालमा। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी जानिब रिलीफ भी मांगते हैं। दौरान समात रिमार्क्स। जल्द समात की दरख्वास्त दायर कर दें। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस के पाकिस्तान के रिमार्क्स। मुलाजमत से मुताल्लिक केस के दौरान चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा का मुकालमा हुआ।
NA 122 और NA 89 हलकों से बानी PTI के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला महफूज किया। रिटर्निंग ऑफिसर ये कह सकता है कि उम्मीदवार आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरता। बानी PTI के वकील ने कहा कि अभी नाअहली की अपील ज़ेर इल्तिवा है, इसलिए कागजात मुस्तरद नहीं हो सकते। लोग 25-25 साल से कैद भुगत रहे हैं। अगर दलील को दुरुस्त माना जाए तो बाकी लोगों की भी अपीलों पर जब तक फैसला नहीं होता उन्हें रिहा करना चाहिए। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। कोई आवाज़ तो असेंबली में आने दें। जस्टिस अली बाकर नजफी का वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं शहरियार आफरीदी, आसिफ खान, कामरान बंगश, आफ्ताब आलम का इंतखाबी निशानात के खिलाफ केस कानून के तहत बोतल वापस लें और कुछ और निशान दे दें। जस्टिस एजाज का इस्तफसार। कानून में साबिक पार्लियामेंटेरियंस को अपनी मर्जी का निशान मुंतखब करने का हक है। वकील का जवाब, जब कानून ने इनको अपनी मर्जी का निशान लेने का हक दिया है तो क्यों नहीं दिया गया। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला का सवाल, इनको हक है लेकिन इनका कोई बंदा नहीं आया और ना कोई दरख्वास्त दी गई। ये कोई दरख्वास्त बता दें कि इन्होंने कोई निशान मांगा और नहीं मिला। अब तो सब कुछ फाइनल है, बैलेट पेपर्स पर प्रिंट हो रहा है। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब, अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI की जमानत की 6 दरखास्तों पर समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI को शामिल तफ्तीश किया। जज का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार, अभी नहीं किया, एक दफ़ा गए थे। बानी PTI ने वकला की मौजूदगी में बयान का कहा, दोबारा शामिल तफ्तीश करने के लिए तारीख फिक्स की। जज का सवाल, जी दोबारा कभी शामिल तफ्तीश करने नहीं गए, ना तारीख तय की। तफ्तीशी ऑफिसर का बयान, अपने गले क्यों डालते हो, जाओ ज़िम्नी लिखो और जान छुड़ाओ। जज ताहिर अब्बास सिप्रा का तफ्तीशी ऑफिसर पर इजहार बरहमी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी 30 जनवरी तक मुलतवी। वफाकी मोतसब में तैयबा गुल को हरासा करने के केस की समाअत। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पेश न हुए। तिबी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरखास्त आए। जावेद इकबाल को 10 रोज़ आराम का मशवरा दिया गया है। वफाकी मोतसब के रिमार्क्स, नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर की जानिब से वकालतनामा जमा करा दिया गया। अब तो जावेद इकबाल वैसे भी नहीं आएंगे। आइंदा तारीख तब रखें जब जावेद इकबाल सेहतियाब हो जाएं। तैयबा गुल का मुकालमा, तैयबा गुल केस का फैसला वक्त पर करना है। आइंदा समाअत पर लगाए गए इल्ज़ामात पर जवाब ज़रूर जमा कराना है। चेयरपर्सन फाजिया वक़ार की मुल्ज़िमान को हिदायत। वफाकी मोतसब ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, इमरान डोगर समेत 12 मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हुकूमत की आवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमत में 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। नेपरा में CPPA की दरख्वास्त पर 31 जनवरी को समाअत होगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। M4 शेरशाह से फैसलाबाद, M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक भी बंद कर दी गई।